जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट यूजी ऑफिशियल आंसर की 2024 के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी है। इस आंसर की के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको चेक करनी है, कैसे आपको मिलान करना है और OMR सीट आपको कैसे डाउनलोड करके उसमें कैसे पता करना है कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर क्या है। तो इसकी जानकारी अच्छे से आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप आपकी आंसर की चेक या फिर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे द्वारा भी इसको चेक और डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर जानकारी सेंड करनी है ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से आपकी आंसर की चेक और फिर उसका जो मिलान है वो करना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने नीट यूजी के फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी आएगी। और यहाँ पर मैंने समय समय पर इसके सभी अपडेट्स दिए हैं, उनकी वीडियोस आप यहाँ पर चेक करेंगे। एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आएंगे और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में नीट यूजी ऑफिशियल आंसर की 2024 चेक लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने डायरेक्ट लिंक इस तरह से आएगा। अब आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर डालिए, फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है चैलेंज आंसर की, व्यू चैलेंज ऑन आंसर की, यानी कि जो आपने आंसर की को चैलेंज किया है फिर आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। और इसके इस तरफ है आपको देखने को मिल रहा है चैलेंज OMR सीट, व्यू चैलेंज OMR सीट। तो पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपका जो OMR है वो आपको देखना है। तो आप व्यू OMR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जो आपने ये OMR सीट डाउनलोड किया ये वो आपका सीट है जो कि आपने जब आपका एग्जाम दिया था उस वक्त आपके जो आंसर है वो भरे थे, ये वो आपका आंसर सीट है। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे फिर से, और फिर आपको चैलेंज आंसर की इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर वो सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा है। ये NTA के अकॉर्डिंग या फिर कह लीजिए कि नीट के अकॉर्डिंग सही जवाब है। आपको आपकी जो व्यू OMR आपने अभी डाउनलोड किया है वो देखनी है। जैसे कि मेरे पास जिस कैंडिडेट की ये OMR सीट है, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर इन्होंने किया है वो ऑप्शन 2 किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 को उन्होंने गोला बनाया हुआ है इसके ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर तीसरा है, यानी कि कैंडिडेट ने इसको यहाँ पर गलत आंसर किया है। फिर सवाल नंबर 2 का ऑप्शन 2 सही है और कैंडिडेट ने यहाँ पर तीसरा सेलेक्ट किया, तो यानी कि ये गलत हुआ है। फिर सवाल नंबर तीसरे का चौथा सही जवाब दिया है कैंडिडेट ने, और तीसरे का जो सही जवाब है वो ऑप्शन 2 है नीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर फोर्थ का जो सही जवाब है वो ऑप्शन 2 है और कैंडिडेट ने यहाँ पर जो जवाब किया है वो पहला किया, यानी कि ये भी गलत है। सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब है कैंडिडेट ने जो दिया है अपने अकॉर्डिंग वो तीसरा दिया है, और यहाँ पर 5 का जो आंसर है वो तीसरा ही है, यानी कि ये वाला जो सवाल है वो कैंडिडेट का सही हुआ है। आप देख सकते हैं सवाल नंबर 5 का सही जवाब यहाँ पर तीसरा आया हुआ है और कैंडिडेट ने जो आंसर किया है वो भी तीसरा ही किया है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके आंसर मिलान नहीं हो रहे। अब मिलान का मतलब है कि जो आंसर आपने OMR सीट में दिए हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे। आपको लगता है कि मैंने जो आंसर किया है वो सही है और जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वो गलत है, तो आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं। तो जिसको भी चैलेंज आपको करना है, जैसे कि आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको पहले वाला क्वेश्चन ही चैलेंज करना है। आपने जो आंसर किया है वो यहाँ पर किया है दूसरा और आंसर की में है तीसरा, तो आप दूसरे के ऊपर टिक कर दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर जैसे जैसे जिस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहे वो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप यहाँ पर उसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट देना चाहे वो आप दे देंगे, जो भी आप देना चाहते हैं। और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो डालेंगे और फिर सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो क्लेम है वो सबमिट हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर आंसर की चैलेंज के ऊपर आकर के जो आपने चैलेंज किया है वो आप व्यू भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से व्यू चैलेंज OMR सीट, यानी कि ये जो आपकी OMR सीट है, अगर आपको लगता है कि इसमें जो आपने आंसर किए थे वो नहीं होकर के कोई और आंसर यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर OMR सीट को भी चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चैलेंज OMR सीट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके वो आंसर दिए गए हैं जो कि आपने OMR सीट के अंदर भरे थे। जैसे कि आप यहाँ पर इस OMR सीट में आएंगे, इसमें पहले वाले का ऑप्शन
दूसरा कैंडिडेट ने सेलेक्ट किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा ही यहाँ पर दिया है। तीसरे में तीसरा सेलेक्ट किया, दूसरे क्वेश्चन में तीसरा सेलेक्ट किया कैंडिडेट ने और आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में तीसरा ही सेलेक्ट हुआ है। तो यानी कि आप आपकी ओएमआर सीट को भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी ओएमआर सीट में जो मैंने आंसर किए थे वो ना होकर के कोई और यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट हो रखे हैं तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से गाइज आप इसको आंसर की को चेक कर पाएंगे, मिलान कर पाएंगे। इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने आंसर सही आए हैं, कितने सवाल सही आए हैं वो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर अभी भी आपका कोई सवाल डाउट हो आंसर की को समझने में, मिलान करने में, चैलेंज करने में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब अगर गाइज आप नहीं चेक कर पा रहे, आपके आंसर की डाउनलोड नहीं कर पा रहे, चैलेंज नहीं कर पा रहे और आप मेरे द्वारा कराना चाहते तो आप क्या करेंगे? इसके लिए जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में सबसे लास्ट में आएंगे। कमेंट में यहाँ पर कोई भी जानकारी मत देना, आप देख सकते हैं यहाँ पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है, इसलिए लास्ट में आइए और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका नाम देंगे, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए और फिर मैसेज के अंदर आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और साथ ही आप लिखेंगे नीट यूजी आंसर की 2024। गाइज जितना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ देना है उतना ही इंपॉर्टेंट नीट यूजी आंसर की 2024 लिखना है, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट चेक कराने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो अगर आप डिपार्टमेंट नेम नहीं लिखते तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज़ की जानकारी और मुझे इसका क्या करना है। इसलिए तीनों चीज़ दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी और मेरे से जितना को हो पाएगा वो आंसर की चेक डाउनलोड करके उनके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप मुझे इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं अपनी आंसर की के लिए। आप यहाँ पर इस ID को फॉलो कर लीजिएगा और साथ ही साथ मैसेज कर दीजिएगा। सो मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है। मेरी तरफ से जो कैंडिडेट यहाँ पर इसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त किए उन सभी को ऑल द बेस्ट उनके रिजल्ट के लिए। एंड अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।